कौन सा क्वेश्चन है? कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। सन 1960 से 61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है? भारत में भूमि उपयोग प्रारूप। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भूभाग के ही भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में भूमि उपयोग संतुलित नहीं है। सन 2014-15 के आंकड़ों से स्पष्ट है कि भूमि का सर्वाधिक 46% उपयोग शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत तथा सबसे कम उपयोग 1% विविध वृक्ष व उपवनों के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त वनों के अंतर्गत 23% क्षेत्र है। स्थायी चरागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम है। अतः भूमि उपयोग का यह प्रारूप देश में असंतुलित प्रारूप को प्रकट करता है। देश में भूमि उपयोग का यह प्रारूप किसी भी स्तर पर संतुलित रूप में नहीं है। अतः भारत में नियोजित व संतुलित भूमि उपयोग प्रारूप स्थापित करने की अधिक आवश्यकता है। वन क्षेत्र में सीमित वृद्धि। भारत में वन क्षेत्र पर्याप्त व संतुलित नहीं है। वर्ष 2014-15 में देश में 23% भाग पर वन थे, किंतु इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि वन वृद्धि कम हुई है। सीमित वन वृद्धि का मुख्य कारण वनों का आर्थिक लाभ के लिए अंधाधुंध विनाश करना है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि और गैर कृषि कार्यों में भूमि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी वनों को बड़ी बेरहमी से काटा गया है। वास्तव में देश में यदि वन नीति और वन संरक्षण अधिनियम न बने होते तो वनों का विनाश और तेजी से होता। देश में वनों को काटने की चाहत का प्रभावी होना एवं वन संरक्षण के प्रति उदासीनता ही आज वन क्षेत्रों के सीमित होने का मुख्य कारण है। प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के तदनुरूप परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास को संभव नहीं किया जा सकता है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधनों में समृद्ध होते हुए भी प्रौद्योगिकी के अभाव में संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं कर पाए और विकास में पिछड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जल एवं वन संसाधनों की दृष्टि से धनी राज्य है, किंतु उचित प्रौद्योगिकी के अभाव में इन संसाधनों का यहाँ पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि यही संसाधन एवं भौगोलिक परिस्थिति स्विट्जरलैंड के पास हैं और वहाँ इनको पर्यटन के रूप में ही नहीं, आर्थिक विकास की दृष्टि से भी प्रौद्योगिकी उपयोग से विकसित किया गया है। अतः यह कहना उचित है कि प्रौद्योगिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है तथा इन दोनों के द्वारा संसाधनों का अधिक मात्रा में उपयोग होने लगता है। वास्तव में प्रौद्योगिक एवं आर्थिक विकास दोनों ही संसाधनों के उचित उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। विकसित देशों के पास ये दोनों ही उपलब्ध हैं, इसलिए ये देश अपने ही संसाधनों का नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के संसाधनों को भी आयात करके उनका उपयोग कर रहे हैं।